पिछला क्लास में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। तो इससे पहले कि हम टॉपिक को ले, कुछ टर्म्स जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते रहते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो एक टर्म हम जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वो है लीस्ट काउंट। सो कोई भी अपैरेटस का लीस्ट काउंट का मतलब होता है द मिनिमम वैल्यू इट कैन मेजर। ऑर्डिनरी स्केल आप देखे होंगे, जिसमें ऑर्डिनरी स्केल में मिलीमीटर में कैलिब्रेशन रहता है, तो लीस्ट वैल्यू वो स्केल मेजर कर सकता है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। ये है लीस्ट काउंट। द लीस्ट वैल्यू द apparatus और इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। और दो टर्म्स आप अक्सर सुने होंगे, क्या है वो? एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है? मान लेते कि एक लेंथ मेजर करना है और लेंथ का वैल्यू है 2.64 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल वैल्यू है, और आपने 10 स्टूडेंट्स को कहा मेजर करने के लिए, उनको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिया, तो वो लोग मेजर करके कुछ ऐसा वैल्यू निकाले। उन सबके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। किसी ने निकाला 2.375 सेंटीमीटर, ये पहला स्टूडेंट निकाला। दूसरा स्टूडेंट 2.8648 सेंटीमीटर। तीसरा स्टूडेंट निकाला 2.63 सेंटीमीटर। चौथा स्टूडेंट्स निकाला 2.138 सेंटीमीटर। इसी तरह से, इस तरह से 10 ठो निकाला। और लेते हैं पांचवा स्टूडेंट्स, मान लेते हैं 2.542 सेंटीमीटर, ये निकाला 2.784532 सेंटीमीटर। इस तरह से अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग वैल्यू निकाला। तो इसमें सबसे एक्यूरेट कौन निकाला? एक्यूरेट वो निकाला जिसका आंसर जो है एक्चुअल आंसर के करीब है। द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट विच इज क्लोज टू द एक्चुअल आंसर। सो ये सबसे एक्यूरेट है, ये सबसे एक्चुअल आंसर का सबसे करीब है। और इसमें सबसे प्रिसाइज कौन सा है? यहां पर हमने 1 2 3 4 4 प्लेस ऑफ डेसिमल मेजर किया। यहां पर हमने 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मेजर। सो ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। तो प्रिसीजन जो है आमतौर पर 3 चीजों पर निर्भर करता है: इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, ऑब्जर्वर और एनवायरमेंटल कंडीशन। ये 3 चीज के ऊपर आमतौर पर। लेकिन अक्सर क्या होता है, ये तो मैंने डिफरेंस दिखाने के लिए दिखाया है, लेकिन अक्सर देखा गया है जो रिजल्ट सबसे ज्यादा प्रिसाइज होता है वही अक्सर ज्यादा एक्यूरेट होता है, अनलेस ऑब्जर्वर कुछ गड़बड़ किया या फिर एनवायरमेंट कुछ गड़बड़ हो गया, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन मीट नहीं किया, इस तरह से कुछ गड़बड़ हो गया, अलग बात है। लेकिन अगर आइडियली हम स्पीक करें तो जो ज्यादा प्रिसाइज होता है वही ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो आगे बात करते हैं एरर्स की। एरर्स जो है 2 तरह का होता है। पहला जो है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा है रैंडम एरर। सो सिस्टमेटिक एरर क्या है? जहां पर जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। यहां ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, हमेशा ज्यादा होता है या हमेशा कम होता है। तो सपोज हमको मिलना चाहिए था 20 और हर बार हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हर बार हमको ज्यादा मिल रहा है। सो ये जो सिस्टमेटिक एरर है ये 3 वजह से होता है। सो पहला वजह क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो जो इंस्ट्रूमेंट हम ले रहे हैं, जो डिवाइस ले रहे हैं मेजर करने के लिए, उसकी वजह से एरर होता है। और इसकी वजह से एरर क्यों हो सकता है? जीरो एरर हो सकता है, कैलिब्रेशन की वजह से हो सकता है, डिजाइन की वजह से हो सकता है। जीरो एरर का क्या मतलब है? सपोज स्केल का 0 की जगह पर, स्केल में जहां 0 रीड करना चाहिए वहां 0.1 सेंटीमीटर रीड कर रहा है। इसका मतलब जहां 10 रीड करना चाहिए था वो 10.1 रीड करेगा, जहां 12 रीड करना चाहिए वो 12.1 रीड करेगा।
जहां 15 रीड करना चाहिए वहां 15.1 रीड करेगा, तो हर बार ये 0.1 ज्यादा रीड कर रहा है। सिस्टमेटिक एरर इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो वो ज्यादा पढ़ रहा है या कम पढ़ रहा है। तो यहां पर सिस्टमेटिक एरर जो 3 टाइप का होता है। पहला वाला इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो इंस्ट्रूमेंट का 0 एरर हो सकता है, या कैलिब्रेशन के लिए हो सकता है, या डिजाइन के लिए हो सकता है। सो इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन के लिए जो एरर होता है, इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन के लिए जो एरर होता है उससे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो यहां पर ये 0 एरर है, जहां 0 दिखाना चाहिए था 0.1 दिखाया, मतलब हर बार ये 0.1 ज्यादा रीड करते जा रहा है। दूसरा, कैलिब्रेशन में गलत हो सकता है। सपोज एक कैलिब्रेशन जो है 1 मिलीमीटर होना चाहिए था, लेकिन मार्किंग तो 1 किया गया है, लेकिन एक्चुअली 1 है ही नहीं, ये ज्यादा है, ये 1.001 है। तब जब आपने 10 डिवीजन रीड किया तो इसका एक्चुअल वैल्यू हो गया 10 × 1.001, मतलब हर बार वो ज्यादा रीड करेगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं, हर बार जो रीडिंग आ रहा है एक्चुअल वैल्यू उससे ज्यादा है, क्योंकि ईच वैल्यू जो है 1 नहीं है, 1.001। तो अगर हम 10 रीड किए तो एक्चुअल वैल्यू इतना। सो इस तरह का जो एरर है, जो हमेशा 1 डायमेंशनल है, आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आइदर ज्यादा है या कम है, इस तरह का जो एरर है, सिस्टमेटिक एरर, इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर है तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। और इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्यों होता है? 0 एरर की वजह से हो सकता है, या फिर इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन की वजह से हो सकता है, इम्प्रॉपर डिजाइनिंग की वजह से हो सकता है। सो दूसरा जो रीजन है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन अगर सही ना हो, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनवायरमेंट कंडीशन या प्रोसीजर, ये अगर नहीं है तब भी एरर हो सकता है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट करना है और हमें एक्सपेरिमेंट करना है 240 वोल्ट, लेकिन आज जो घर में सप्लाई है वो 230 वोल्ट, और हम जो चीज को मेजर करने जा रहे हैं, मान लेते हैं वो एक्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो आज वोल्टेज कम है, तो हम जितनी बार भी रीडिंग लेंगे हर बार रीडिंग कम आएगा, 1 डायरेक्शन में, हर बार कम आ रहा है। सो ये जो एरर है, ये क्यों एरर हुआ? इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जो एक्सपेरिमेंटल के लिए हमको एनवायरमेंट चाहिए था, कंडीशन चाहिए था, वो नहीं मिला। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, हमने सिंपल पेंडुलम पढ़े हैं। सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है? 2π√L/g। और ये टाइम पीरियड कहां पर होता है? वैक्यूम में होता है। लेकिन अगर आप एयर में यूज करेंगे इसको, तो एयर का अपना रेसिस्टेंस होता है, तो जो भी आप लेंथ चेंज करते जाइए, बार बार कीजिए, लेंथ चेंज करते जाइए, लेकिन जो टाइम पीरियड आना चाहिए हर बार ज्यादा आएगा, क्योंकि एयर रोक रहा है। तो ये वजह क्या था? इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जो कंडीशन चाहिए था आपको वो नहीं मिल रहा है। सो ये दूसरा तरह का है। तीसरा तरह का है पर्सनल एरर। हम सिस्टमेटिक एरर की बात कर रहे हैं। सिस्टमेटिक एरर 3 वजह से होता है: इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन या एनवायरमेंट या इवन प्रोसीजर, और तीसरा जो है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर जो है, जो ऑब्जर्वर है उसकी वजह से हो रहा। एक ऑब्जर्वर है जिसको रीड करना, वो हमेशा टेढ़ा खड़ा होता है, तो जाहिर है कि टेढ़ा खड़ा हो रहा हो तो हर बार वो गलत देख रहा होगा। टेढ़ा खड़ा होकर देख रहा है तो हर बार वो गलत देख रहा होगा, और हर बार उसका जो गलती है एक ही डायरेक्शन में हो रहा होगा, या तो ज़्यादा हो रहा होगा या कम हो रहा होगा, बिकॉज उसका पोस्चर के चलते, या फिर उसका आई साइट के चलते। उसका आई साइट ऐसा है कि हर बार वो या तो कम देख रहा है या ज़्यादा देख रहा है। तो ये पर्सनल एरर है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सो सिस्टमेटिक एरर 3 तरह का है: इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन या प्रोसीजर या एनवायरमेंट, और तीसरा जो है पर्सनल एरर। और बिकॉज ये सिस्टमेटिक एरर है,
इसको रिड्यूस किया जा सकता है। अच्छा इंस्ट्रूमेंट लीजिए, परफेक्ट एनवायरमेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्रिएट कीजिए और सही ऑब्जर्वर को लीजिए, तो आपको ये जो एरर है ये मिनिमाइज किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरा तरह का है रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। जिस वजह से एरर हो रहा है उसको आप अगर चेक कर लेंगे तो एरर मिनिमाइज हो जाएगा। दूसरा जो है रैंडम एरर, ये आइदर डायरेक्शन में होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था 240 वोल्ट और आज जो फ्लक्चुएशन हो रहा है घर में, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है 238 से लेकर 242 वोल्ट तक फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जो रीडिंग आप ले रहे थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वोल्टेज के साथ, तो क्या होगा, कभी ज़्यादा आएगा, कभी कम आएगा, कभी ज़्यादा कभी कम। सो ये रैंडम एरर। या फिर सिंपल पेंडुलम जिसकी बात हम कर रहे थे, 2π√L/g। आज विंड ब्लो कर रहा और विंड जो ब्लो कर रहा वो रेंडमली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, रेंडमली डायरेक्शन चेंज कर रहा, तो हो सकता है कि टाइम पीरियड कभी ज़्यादा हो कभी कम हो। सो रैंडम एरर का जो है एग्जैक्ट जिस तरह से हमने सिस्टमेटिक एरर में रीजन फाइंड आउट किया था, इस वजह से इस वजह से इस वजह से, यहाँ वैसा एग्जैक्ट नहीं होता है, इसका कई रीजन्स हो सकते हैं। तो हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं और हम चाहते हैं कि एरर कम हो या फिर एरर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो करते कैसे? तो पहला तरीका है कि आप लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लीजिए। सपोज आप मेजर कर रहे हैं कुछ चीज को जिसका वैल्यू मान लेते हैं ए है, ए है, जिस हो सकता है लेंथ हो सकता है मास हो सकता है कुछ भी हो, फोर्स हो, कुछ भी हो। सो जो क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं सपोज वो ए है, तो आपको अगर एरर कम चाहिए तो उसको लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट लीजिए, एक बार मत कीजिए। पहली बार मेजर किया सपोज A1 आया, दूसरी बार मेजर किए A2 आया, इस तरह से लार्ज नंबर कीजिए। सपोज n टाइप्स आपने मेजर किए, पहली बार आपका मेजरमेंट में वैल्यू आया A1, दूसरी बार में A2, इस तरह से n बार आपने किया। n जितना ज़्यादा होगा रिजल्ट्स उतना बेटर है। और इसका मीन ले लीजिए, आपने n बार मेजर किया, n वैल्यूज आया, मीन मतलब n से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका मीन वैल्यू आ गया, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू जो भी बोलिए। सो ये जो वैल्यू आया अंडर दीज कंडीशन, आपको जो लिमिटेशन ऑफ एपैरेटस है जो भी है, इस कंडीशन में यही वैल्यू उस मेजरमेंट का एक्चुअल वैल्यू हम मान लेंगे। आपने लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, उसका मीन ले लिया, मीन वैल्यू जो आया उसी वैल्यू को अंडर दोज कंडीशंस उस चीज का एक्चुअल वैल्यू मान लेंगे। ठीक है। अब एक एक में एरर कितना आया, एक एक में एरर कितना है, पहला वाला का एरर कितना है, इसका जब मेजर कर रहे थे इसका एरर कितना है। यहां हम सिंबल डेल्टा यूज करते हैं, ये सिंबल को डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। सो डेल्टा A1 का मतलब A1 माइनस एक्चुअल, एक्चुअल क्या है AM। उसी तरह डेल्टा A2, A2 माइनस AM, इस तरह से आप प्रोसीड कर लेंगे डेल्टा AM। सो ये आपका AN, डेल्टा AN है, AN माइनस AM। सो ये एरर है, पहला वाला मेजरमेंट में इतना एरर था, दूसरा वाला एरर में मेजरमेंट में इतना एरर था, nth मेजरमेंट में ये एरर था। और ये जो एरर्स है कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लेते हैं ये जो निकला आपका 2.58 निकला, और ये वाला पहला वाला मान लेते हैं 2.56, तो 2.56 माइनस 2.58 नेगेटिव है। मान लेते हैं ये निकला 2.59, ये क्या है 2.59 माइनस 2.58, ये क्या है पॉजिटिव है। तो इसमें से कई पॉजिटिव होंगे, कई नेगेटिव होंगे। तो जब भी हमको एरर निकालने के लिए कहा जाता है कि लिमिटेशन ऑफ एरर निकालने के लिए कहा जाता है, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेदर देन टेकिंग एरर ऑफ ईच वी विल टेक एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच। एब्सोल्यूट वैल्यू आप समझते हैं, मॉडुलस वैल्यू। मॉडुलस का वैल्यू का मतलब होता है अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है 0.2 तो ये 0.2 ही होगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस वैल्यू मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पर आपका जो है ये 2.56 माइनस 2.58, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसमें एरर कितना है 0.02, माइनस 0.02 है इसका वैल्यू। सो इसमें एरर है माइनस 0.02, लेकिन जब हम मॉडुलस ले लेंगे ये प्लस 0.02 हो जाएगा। सो मॉडुलस मतलब सब पॉजिटिव वैल्यूज। सो मीन एरर कितना हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया, एरर का जो है मीन कितना होगा। तो ये सब को आप ले लेंगे, पहला ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे, इस तरह से आप n तक ले लेंगे और इसको आप डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, मीन वैल्यू से, सॉरी इसको डिवाइड कर देंगे n से। आपने ईच ऑब्जर्वेशन का एरर निकाला, ईच ऑब्जर्वेशन का एरर निकाला, उसका मॉडुलस वैल्यू निकाला। आपने n बार ऑब्जर्व किया, सो हर एरर को आपने ऐड किया, क्या ऐड किया, मॉडुलस वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, फिर n से डिवाइड कर गया। तो ये आपका मीन एरर हो गया। अब आपको चाहिए रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर जो है मीन, एब्सोल्यूट मीन एरर बाय मीन वैल्यू, ये आपका रिलेटिव एरर हो गया। उसके बाद आपको अगर परसेंटेज चाहिए इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज एरर। सो फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको एक्सपेरिमेंट करना है और एरर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लेंगे, जितना ज़्यादा लेंगे उतना बेटर रिजल्ट होगा। तो लार्ज नंबर ऑफ लेंगे, एक एक ऑब्जर्वेशन में वैल्यू मान लेते हैं a है। सो पहला ऑब्जर्वेशन में a1, दूसरा में a2, इस तरह से n ऑब्जर्वेशन में a1 a2 अप टू an। तो जो चीज़ को आप मेजर कर रहे हैं उसका सही वैल्यू जो होता है मीन होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। सबको ऐड कर दीजिए, आपने n बार ऑब्जर्व किया, n डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम एरर निकालेंगे, एक में एरर कितना है, पहला वाला में एरर कितना है, दूसरा में एरर कितना है। एरर का मतलब होता है जो वैल्यू आपने निकाला माइनस एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मतलब मीन वाला। तो ये जो एरर है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और हम क्या करेंगे, मॉडुलस वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट एरर लेंगे, यानी कि सबका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो उसका मॉडुलस वैल्यू लेंगे। सपोज एरर आया माइनस 0.2, तो इसका मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.2। तो ये सब का मीन निकालेंगे, एब्सोल्यूट मीन एरर निकल जाएगा। सो रिलेटिव एरर हो जाएगा एब्सोल्यूट मीन एरर बाय मीन वैल्यू, और परसेंटेज एरर हो जाएगा इनटू 100। ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट से हमें दिया गया है कि एक जगह लेंथ निकाला गया है, लेंथ 10.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखा गया। इसका क्या मतलब है, इस तरह का अगर रीडिंग दिया गया इसका क्या मतलब है, तो जो मीन वैल्यू आपने निकाला वो 10.0 है। सो लेंथ जो है आपका 10.0 है। सो लेंथ जो है आपका 10.0 सेंटीमीटर, ये मीन वैल्यू है। और एरर का जो मीन वैल्यू है वो कितना है, 0.2। तो आपको अगर रिलेटिव एरर मांगा, एरर बाय ओरिजिनल, ये आपका रिलेटिव एरर है। परसेंटेज एरर अगर मांगा गया है, सो रिलेटिव एरर इंटू 100 परसेंटेज एरर। सो यहां पर ये कितना है, 0.2/10, और परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 0.2/10 इंटू 100। लेकिन कभी कभी नहीं दिया जाता है, कभी कभी ऐसे ही दे दिया, मान लेते हैं कि लेंथ दिया गया 12.38 खाली दे दिया गया,
12.385 या 6 ऐसा कुछ सेंटीमीटर। तो अगर ऐसा नहीं दिया गया है तो आप मान लेंगे कि ये जो है इसका लीस्ट काउंट, जो एपैरेटस आपने यूज किया था वो एपैरेटस जो है थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल तक मेजर कर सकता है। सो लीस्ट काउंट जो है थर्ड प्लेस यहां तक है, यानी कि 0.00 ये थर्ड प्लेस, सो 0.001 सेंटीमीटर, इसको आप लीस्ट काउंट मान लेंगे और ये जो है परमिसिबल एरर होगा। सो जब भी खाली रीडिंग दिया रहता है आप देखेंगे कितना प्लेसेस ऑफ डेसिमल दिया है, जो लास्ट प्लेस है वहां पर आप 1 लिख देंगे, वो उस एपैरेटस का लीस्ट काउंट है। सो परमिसिबल एरर जो है लीस्ट काउंट होगा, और रिलेटिव एरर चाहिए तो एरर बाय ओरिजिनल, और परसेंटेज एरर चाहिए तो इनटू 100। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं कि जब हम मेजरमेंट एक से ज़्यादा करते हैं, ये तो एक ही मेजरमेंट हुआ, खाली लेंथ लिए, लेकिन कभी कभी 2 लेंथ लेना पड़ता है या फिर 3 लेंथ, जिसको एडिशन करना पड़ता है, सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो हमने देखा था एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो होता है सेम टाइप क्वांटिटी का होता है। अब 2 क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, मान लेते हैं एक का नाम x है, एक का नाम y है। x का मेजरमेंट में मैक्सिमम परमिसिबल एरर है डेल्टा x, y का मेजरमेंट में परमिसिबल एरर है डेल्टा y। तो आपको पूछा गया है कि जब आप इसको जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना है। सो जब आप ऐड करेंगे तो एडिशन को कुछ इस तरह से लिखना चाहिए, x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। सो ये एक फाइनल रीडिंग है, ये परमिसिबल एरर है। मान लीजिए कि ये आपका 10.4 प्लस माइनस 0.1 है, और ये मान लेते हैं कि 8.2 प्लस माइनस 8.2 प्लस माइनस 0.2। तो जब आप ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, 10.4 प्लस 8.2 कितना हो गया, 18.6 और प्लस माइनस ये एरर ऐड हो जाएगा 0.3। सो ये फाइनल रीडिंग है, ये एरर है। अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, आपको सब्सट्रैक्ट करने के लिए कहा गया, तो सब्सट्रैक्शन में भी एरर जो है वो ऐड होगा। तो सब्सट्रैक्ट कीजिए, 10.4 8.2 कितना रह गया, 2.2। और परमिसिबल एरर यहां पर भी, एरर हमेशा ऐड होता है, एरर जो है यहां पर भी 0.3। सो चाहे आप ऐड कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए, वैल्यूज ऐड होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, बट एरर्स जो है, एरर्स हमेशा ऐड ही होता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन किसका होता है, सेम टाइप क्वांटिटी का, लेकिन अलग अलग टाइप क्वांटिटीज को लेकर आप मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या कर सकते हैं। सपोज हमको कोई क्वांटिटी मेजर करना है जिसका नाम p है, और ये 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, x का पावर से 3, y का पावर मान लेते हैं 5, और z का पावर मान लेते हैं 7, और एक कांस्टेंट से k कांस्टेंट। अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव एरर, तो k का कोई एरर नहीं होगा, k तो मेजरमेंट से आया नहीं। बाकी जो 3 क्वांटिटी है, पावर जो है सामने में आ जाएगा, x का पावर 3 है, y का पावर 5 है, 5 सामने में आ जाएगा, z का पावर 7 है, -7 है। लेकिन एरर मतलब हमेशा हम लिमिट ऑफ एरर निकालेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, सो इसलिए माइनस नहीं लेंगे, प्लस ही लेंगे। इसके बाद अगर परसेंटेज मांगा गया तो आप 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो रिलेटिव एरर हुआ। परसेंटेज एरर मांगा गया तो इंटू 100 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है, 2π√L/g। तो इसमें ये दोनों मेजरमेंट किया गया है। L आपको दिया गया है, L आपको दिया गया है 10.0 सेंटीमीटर, और G आपको दिया गया है 9.8 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया गया। तो यहाँ L का पावर कितना है, हाफ, G का पावर कितना है, -1/2।
सो डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा। पहले टी निकाल लीजिएगा। टी कैसे निकालोगे, ये वैल्यू डाल दोगे। 10.0 सेंटीमीटर है, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो एल सेंटीमीटर में मीटर में है, तो आप वैल्यू डाल दीजिए। सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, 0.1 मीटर, ये 9.8 डाल के टी का वैल्यू निकाल लीजिए, वो टी का वैल्यू होगा। अब नेक्स्ट डेल्टा टी निकालना है, एरर निकालना है। सो डेल्टा टी बाई टी क्या होगा, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट एरर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। एल का पावर क्या है, हाफ डेल्टा एल बाई एल। जी का पावर -12 है, लेकिन हम सिर्फ प्लस लेंगे हम, क्योंकि हम लिमिट ऑफ एरर निकाल रहे हैं, मैक्सिमम एरर। सो यहां पर कुछ वैल्यूज प्लस माइनस कुछ नहीं दिया, ये 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है, तो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है तो हम 0.1 ले लेंगे बाई 10। यहाँ यूनिट मैटर नहीं करता, अब रेशियो ले रहे हैं। यहाँ हाफ डेल्टा जी पॉइंट, ये भी 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है तो 0.1 होगा बाई 9.8, ये डेल्टा टी बाई टी है। सो आपने टी का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं। कैसा निकाल चुके हैं, एल की जगह पर 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 डालें, जी की जगह 9.8 डालें, कुछ वैल्यू निकल गया, कुछ भी निकल गया। अब डेल्टा टी निकालने के लिए ये जो आप निकाल चुके हैं यहां पर, इसमें जो आपने टी का वैल्यू निकाला था वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो है परमिसिबल एरर है, इस एक्सपेरिमेंट में ये परमिसिबल एरर है। मतलब फाइनल रीडिंग ये जो टी निकाल चुके हैं प्लस माइनस डेल्टा टी, ये रीडिंग है, ये परमिसिबल एरर। सो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, मान लेते हैं कि ओम्स लॉ करते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू या फिर I इक्वल टू V बाई आर ले लीजिए। सो आपको निकालना है एरर, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर या जस्ट एरर, तीनों में अंतर है। रिलेटिव एरर का मतलब डेल्टा I बाई आई, परसेंटेज मतलब डेल्टा I बाई आई इंटू 100, खाली एरर मतलब डेल्टा I। तो तीनों में कुछ भी निकालना है, आपको दिया गया, इस बार आपको दिया गया 20.0 वोल्ट प्लस माइनस 0.2 वोल्ट। तो यहाँ डेल्टा V दिया गया, इस बार यहाँ नहीं दिया था। यहाँ नहीं देने से क्या होगा, आप डेसिमल का कितना प्लेस तक है देखकर वहाँ पर आप 1 डाल देंगे। इसी तरह R दिया गया 5.0 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम, ये दिया गया। सो पहले रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। डेल्टा I बाई आई इक्वल टू डेल्टा V का पावर कितना है, 1, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, V का पावर 1 है, सो डेल्टा V बाई V। R का पावर -1 है, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे, डेल्टा R बाई R। सो डेल्टा V कितना दिया गया, 0.2 बाई 20। डेल्टा R कितना दिया गया, 0.1 बाई 5। ये आपका रिलेटिव एरर हो गया, अगर एरर निकालने के लिए कहा गया होता, पहले परसेंटेज कर लेते। अगर परसेंटेज एरर के निकालने के लिए कहा गया होता तो दोनों साइड आप 100 मल्टीप्लाई कर देते। एंड फाइनली खाली एरर निकालने के लिए कहा गया होता, मतलब आप जो भी निकलेगा, ये जो वैल्यू निकलेगा 0.2 बाई 20 प्लस 0.1 बाई 5, इसमें I मल्टीप्लाई कर देंगे। I कितना है, यहाँ निकाल लीजिए। I के लिए सिर्फ ये वैल्यू यूज करेंगे, 20 बाई 5, I आपका 4 निकला, तो 4 मल्टीप्लाई करते। समझ में आया, एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। एडिशन में क्या रूल है, एडिशन सब्सट्रैक्शन में एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बिल्कुल अलग रूल है। पावर्स जो भी है सामने आ जाएगा, सबका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, कांस्टेंट हट जाएगा। तो आप प्रैक्टिस, नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे। आप फिर से एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल ध्यान से देख लीजिएगा, और उसके बाद आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे।